विजय कौशिक जी, देश की जनता की हालत कैसी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, और मैं धन्यवाद करता हूं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझसे सवाल पूछा है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप क्या जिंदगी जी रहे हैं। अरे आप तो गुलाम हैं, गुलाम से भी बदतर हैं। कहने को आप आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन आपकी हालत ये हो चुकी है कि भेड़ जहां भी जाएगी वहीं मूंडी जाएगी। यानी कि अगर आप कांग्रेस पर ये आरोप लगाते थे कि आपको लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, चोरी है, तो आज भाजपा शासन में कौन से अच्छे हालात हैं। आप पेट्रोल डीजल पर आधे से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, लगभग आधे का टैक्स है उसमें। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको टैक्सों की आड़ में लूटा जा रहा है। आज महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों का जीना हराम हो रहा है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। और नई पीढ़ी का तो ये हाल है कि वो भारत में रहना ही नहीं चाहते। तो मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप किस लिए जी रहे हैं और किसके लिए क्या काम कर रहे हैं। आज आपके बच्चे 2 घंटे भी कोई बाहर रह जाए तो आपको टेंशन हो जाती है कि रात के 10 बज गए, बच्चा कहाँ है, आया क्यों नहीं, अब तक पहुंचा क्यों नहीं। उसका फोन ऑफ आ जाए तो आप और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। ये तो हमारे देश में कानून व्यवस्था की हालत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी जनता से आग्रह कर रहे हैं कि भी भारत मत जाइए, क्योंकि वहां बलात्कार का खतरा है, वहां कानून व्यवस्था चौपट है। सही मायने में तो उनका अर्थ यही है कि जब वो अपनी जनता के बारे में इतनी फिक्रमंद हो, तो आप अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद क्यों नहीं है। मुझे ये बताइए कि उनका भविष्य क्या है। बाजारों में दुकानदार परेशान हैं क्योंकि उनके धंधे को ऑनलाइन कंपनियां छीनती जा रही हैं। और हमारे देश के मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, कह रहे भाई ये तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या जो रिटेल कंपनियां इस तरह का ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं वो तो घाटे में है, फिर फायदे में कौन है। माननीय पीयूष गोयल जी, अरे घाटे में तो हर हाल में हमारी जनता है। आज जो पश्चिमी कंपनियां हैं देश में कर क्या रही हैं, याद हो तो ओला उबर चलाई थी और चल रही है देश के अंदर। पहले ड्राइवरों ने कमाए, कार जो चलाने वाले कार मालिक हैं उन्होंने कमाए पैसे। आज क्या हालत है, आज बताते हैं वही ड्राइवर लोग कि महीने में मुश्किल से 30,000 रुपए कमा पाते हैं, जिसमें से 10, 12, 15,000 रुपए गाड़ी की किस्त चली जाती है। तो यानी कि जो बाहर की कंपनियां हैं उन्हें फ्री फंड के नौकर मिल गए हैं। आज इस देश में इलाज कराना कितना महंगा हो गया है। WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि भाई आने वाले अगले कुछ सालों में यानी कि 2030 तक भारत के अंदर करोड़ों मौतें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इस देश में अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और उन लोगों के ऊपर एंटीबायोटिक्स फेल हो जाएंगे। आज कानून व्यवस्था की देख लो, शिक्षा की देख लीजिए, आप हेल्थ की देख लीजिए। आज घर घर सट्टा पहुंच चुका है। छोटे छोटे बच्चे सट्टेबाजी में डूब रहे हैं, कूद रहे हैं, और सरकार ने उस पर भी GST लगा दिया है। कहते हैं कि जी कोर्ट ने उन पर लगी रोक हटा दी थी सट्टा कंपनियों पर। तो मोदी जी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश ये दिया था कि अगर कोई आपके ऊपर जाति सूचक आरोप लगाएगा तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। आप तो उसके खिलाफ तुरंत देश की संसद में कानून ले आए। आपको सट्टे पर रोक लगाने के लिए मैं तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर, और मैं कहता हूं कि शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी सट्टा पर रोक नहीं लगा पाए। आज छोटे छोटे बच्चों को जब एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में जहर पीते हुए देखता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। अरे भैया, ये कोल्ड ड्रिंक और दूसरी चीजें पहले ही कम थी क्या? तो मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूं, आपको नॉलेज सारी है, आपका पैसा बैंकों में जमा है, उनको ये तमाम पूंजीपति ले लेकर भाग जाएंगे, जैसे कि विजय माल्या भाग गया था। खाली हाथ आप आए, खाली हाथ जाएंगे। अगर आप देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में ये देश खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, देश के अधिकांश शहर प्रदूषण में जिस तेजी से नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं वो बड़ी भयावह स्थिति है। आज जो प्रदूषण के हालात ऐसे हो गए हैं कि वायु प्रदूषण से लोगों को चर्म रोग होने लगे हैं, उनको चमड़ी का कैंसर होने लगा है, पीने के पानी से तमाम बीमारियां होने लगी हैं। देश में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वाह रे वाह, देश की सत्ता बिल्कुल भी नहीं बात करती न देश की बढ़ती हुई आबादी को लेकर,
न वाहनों की बढ़ती हुई आबादी को लेकर। आपके बाप की दुकान है कि जब मर्जी जो मर्जी फरमान सुना देते हैं, कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कह देती हैं कि भैया अब इस डेट से इस जो मेक की गाड़ियां हैं वो नहीं घुसेंगी। आपने उनसे 10-10, 15-15 साल के टैक्स ले रखे हैं, फिर आप कैसे रोक सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि 15 साल ही गाड़ी चलेगी? अमेरिका जैसी कंट्री जो कि इकोनॉमी में भारत से कितनी आगे है, वहां भी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट कराइए और चलाइए अगर वो प्रदूषण नहीं फैला रही। लेकिन हमारे इस देश की जनता इतनी मर चुकी है, इतनी डर चुकी है, इतनी घबरा चुकी है, या गुलामी में इतनी खुश रहने लगी है कि गलत बातों को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। मैं देश की जनता से आग्रह करूंगा, देश को बचाने की जिम्मेवारी आपकी भी है। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कुछ शर्म बाकी है इस देश के लिए तो आवाज उठाना सीखें। आप भी शुरू हो जाइए मेरी तरह। हालांकि ये भी गुलामी का रास्ता है जिस रास्ते का उपयोग मैं कर रहा हूँ। ये फेसबुक, ये तमाम तरह का जितना भी विदेशी मामला है, ये भी भारत को गुलाम बनाने वाला है। धीरे धीरे पैसे मांगने लगेंगे, लोगों को लूटने लगेंगे, और लोग इतने एडिक्ट हो चुके होंगे कि एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे लेकिन इन विदेशी कंपनियों को पैसा देंगे। जागो भारत जागो, देश को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में शायद कुछ आवाज पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।